नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लग्न कुंडली और चलित कुंडली के बारे में। लग्न कुंडली देखनी है कि या चलित कुंडली देखनी है। अगर कुंडली में कोई अच्छा योग बना है, राजयोग बना है, दुर्योग बना है, तो उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। साथ ही साथ चलित कुंडली के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बड़े इत्मीनान से आप देखिए और बड़े इत्मीनान से मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, जन्म कुंडली में ज्यादातर लोग सिर्फ जन्म कुंडली यानी लग्न कुंडली देख करके ही ग्रहों के भाव की स्थिति का निर्धारण करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। चलित कुंडली भी हमें देखना चाहिए। चलित कुंडली के द्वारा कुंडली में, लग्न कुंडली में जो अच्छे बुरे योग बने हैं उनका रिजल्ट हम कहाँ से निकाल पाएंगे? चलित कुंडली से ही निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली में कोई योग बना है, जैसे इसी में देखिए सूर्य और गुरु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, कर्क लगन है। सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाएगी, दसम भाव में बना भी है। तो क्या यह युति अपना पूर्ण प्रभाव दे पाएगी? ये जानने के लिए आपको जाना चाहिए चलित कुंडली में। अगर वह योग चलित कुंडली में भी बना है तो वह अपना प्रभाव जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाएगी। उसी प्रकार से जैसे इसी लग्न कुंडली में देखिए राहु अष्टम भाव में है, चंद्रमा नवम भाव में है। लगन कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग तो नहीं बना है, लेकिन चलित कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग बन गया है। यहाँ पे तो ग्रहण नहीं बना लगन में, लेकिन चलित में ग्रहण बन गया है। तो अगर कोई दोष लग्न और चलित, चाहे योग हो चाहे दोष हो, लग्न और चलित दोनों में बने, दोनों में से किसी एक में बने, कैसे क्या फलादेश करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले चलित कुंडली के बारे में कुछ बता देता हूं कि कैसे बनाया जाता है। चलित कुंडली बनाने का तरीका यह है। चलित कुंडली का सारांश, लॉजिक आपको समझना होगा कि कैसे ग्रह चलित मतलब चलायमान हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली में लग्न की डिग्री देखनी होती है। हर राशि की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? 30 अंश। हर राशि 30 अंश की है, तो ऐसे लगन भी कितने डिग्री का होता है? मैक्सिमम 30 अंश का होता है। अब यहाँ पे दो सूत्र काम करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको यह देखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न 15 अंश के आसपास का हो, लग्न की डिग्री जो है वो 15 अंश के आसपास होगा, तो पहला सूत्र यह है कि चलित कुंडली में लगभग सारे ग्रह वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं जैसे कि लग्न कुंडली में होते हैं, अगर 15 डिग्री के आसपास का लगन है तब। अब चलायमान यानी चलित कुंडली में परिवर्तन की संभावना तब अधिक हो जाती है जब हमारे लग्न की डिग्री, जन्म कुंडली में लग्न का जो अंश है, लग्न की डिग्री 15 अंश से कम हो या 15 अंश से ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो चलित कुंडली में ग्रह बदल जाते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। यदि लग्न कुंडली में लग्न का अंश, लग्न के अंश 15 डिग्री से कम हो, 15 डिग्री से कम होगा, मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप सूत्र याद कर लें। लग्न की डिग्री 15 अंश से कम हो तो क्या करना है आपको? जो भी लग्न की डिग्री होगी 15 अंश से कम, उसी में 15 का जोड़ देना है, 15 अंश एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देना। अगर 15 अंश से कम है तो 15 जोड़ देना है। 15 अगर आप जोड़ देंगे तो एक योग निकलेगा। मैं आपको उदाहरण से यहाँ समझाता हूँ। इसी कुंडली में मान लेते हैं लग्न की डिग्री 12 है। लग्न की डिग्री कितनी मान लिया हमने? 12। ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिएगा। इसी में अब हमें 15 जोड़ देना है, तो 12 और 15 जब हमने जोड़ दिया तो ये हमारा हो जाता है 27।
27 डिग्री हमको प्राप्त हुई। अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार अभी मैं कम वाला बता रहा हूँ, अभी अधिक वाला बताऊंगा। अगर लग्न की डिग्री 15 से कम है 15 अंश से, तो 15 जोड़ के टोटल निकाल लेना है। जो टोटल आया 15 अंश जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा 27 अंश आया। अब आपको यह देखना है कि इसी कुंडली में जो भी ग्रह 27 अंश के ऊपर होगा, 27 अंश के ऊपर जिस ग्रह की डिग्री होगी, वह डिग्री चलित कुंडली में अगले भाव में चला जाएगा। यानी जब डिग्री 15 अंश से कम होती है तो जोड़ने के बाद 15 ग्रह अगले भाव में जाएगा। सूत्र आप ऐसे एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। 15 से कम डिग्री है तो ग्रह अगले भाव में जाएगा। वहीं अगर 15 से अधिक है, लग्न की डिग्री 15 से अधिक हो गई, इसी कुंडली में मान लेते हैं लग्न की डिग्री कितनी है, 20 है। अगर लग्न की डिग्री 15 से अधिक है तो उसमें से हमें 15 घटाना पड़ेगा। इसमें से अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 30 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हमें इसमें से 15 घटाना है। और जो हमें प्राप्त हुआ डिग्री जो हमें प्राप्त होती है, अब उस डिग्री के नीचे जो भी ग्रह रहते हैं वो कुंडली में मूव कर जाएंगे। तो जब हम घटा देते हैं तो जो भी अंश आएगा उस अंश के नीचे जो भी ग्रह हमें मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 5 अंश मिला है, जो भी ग्रह 5 अंश के नीचे कुंडली में होंगे वो पिछले भाव में चले जाएंगे। इस चीज का ख्याल रखना है। इसी प्रकार से चलित कुंडली बनती है। यहाँ पर भी यही स्थिति हुई है, लग्न की डिग्री अधिक रही है। अब इसी मैं उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पर लग्न की डिग्री 27 रही है। अब अगर लग्न की डिग्री 27 है तो 27 में से हमें 15 घटाना होगा। 27 में से 15 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 डिग्री मिल जाएगी। 12 डिग्री हमें मिल जाती है। और इस प्रकार से जो भी ग्रह इस कुंडली में 12 अंश के नीचे बैठा होगा वह पिछले भाव में चला जाएगा। और इस कुंडली में चंद्रमा का जो अंश है वो 10 अंश है, इसलिए चंद्रमा पिछले भाव में होकर के राहु के साथ आ गया। शुक्र की डिग्री इस कुंडली में 4 अंश है, तो 4 अंश है, और चूंकि लगन से घटाने पर 15 डिग्री 12 आया, 12 से कम अंश का है, तो इसलिए शुक्र भी मूव हो गया है। उम्मीद है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आ जाता हूं, आपको समझाता हूं इसका प्रयोग। उसके पहले कुछ प्रश्न लेता हूं। प्रश्न ध्यान से आप सुनिएगा। पहला प्रश्न है, चलित कुंडली में जब ग्रह भाव बदल लेता है, चलित कुंडली में जैसे शुक्र यहाँ है, चलित कुंडली में भाव बदल लिया, तो हम क्या यह माने कि ग्रह की राशि भी बदल गई है? तो इसका उत्तर है नहीं। चलित कुंडली में सिर्फ ग्रह का भाव चेंज होगा, ना कि राशि। जैसे लग्न कुंडली में शुक्र मिथुन राशि में है, 3 नंबर पर है, तो चलित कुंडली में सिर्फ एकादश भाव में अपना प्रभाव बना रहा है। फल तो वो मिथुन राशि का ही देगा, ना कि वृषभ राशि का देगा। यानी चलित कुंडली में सिर्फ भाव बदलता है, राशि नहीं बदलती है। दूसरा प्रश्न है, क्या चलित में ग्रहों की दृष्टि में भी परिवर्तन हो जाता है? ग्रह की दृष्टि हम लग्न कुंडली के अनुसार लें कि चलित कुंडली के अनुसार लें? तो यहाँ पे यह विचार करना है आपको, दृष्टि हमेशा आपको लग्न कुंडली के अनुसार ही लेनी है, उस ग्रह की दृष्टि। इस परिवर्तन का क्या महत्व है, अभी इस पे मैं आपको पूरा विस्तृत विवेचन दूंगा और बहुत ही रोचक होगा, सिर्फ बने रहिए साथ में। तीसरा प्रश्न होता है, अगर लग्न कुंडली से ग्रह चलित कुंडली में बदल रहा है और वह चलित कुंडली में अपनी उच्च या नीच या स्वराशि में आ जा रहा है, तो क्या वह उच्च नीच या स्वराशि माना जाएगा? नहीं। फल वह अपनी राशि का फल लग्न कुंडली के अनुसार ही देगा, ना कि चलित कुंडली के अनुसार राशि को लेना है। अगला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति लग्न कुंडली से मांगलिक है
और नवमांश कुंडली से मंगल राशि भाव बदल ले रहा है, चलित कुंडली में मांगलिक नहीं आ रहा है, तो क्या हम इसे मांगलिक मानेंगे? अभी देखिए, अगर कोई योग यहाँ पे मांगलिक योग लग्न कुंडली में बना और नवमांश कुंडली में हट गया तो वह योग भंग हो जाता है। योग तो बना ही है लेकिन वह भंग हुआ है। यानी जैसे कोई सत्ता में रहे फिर सत्ता उसकी छिन जाए बिना कार्यकाल पूरा किए हुए, वैसा ही प्रभाव रहता है। यानी अगर लग्न कुंडली से कोई व्यक्ति मांगलिक है, चलित में भंग हुआ है, तो वह मंगल सिर्फ अल्पकाल के लिए वैवाहिक जीवन में समस्याएं देगा, बाद में कोई समस्याएं नहीं देगा। थोड़े दिन बाद वह योग भंग हो जाता है। कुंडली में है तो उसका असर तो रहेगा, लेकिन वो भंग हुआ है चलित में स्थान बदल के, तो थोड़े दिन बाद ही वह बदल जाएगा। अब आ जाते हैं मुख्य विषय पे जो आपको चलित कुंडली से सीखना है। इसी कुंडली में आप देखेंगे तो सप्तम भाव में देखिए यहाँ पर मंगल क्रूर ग्रह बैठा है और मंगल के पीछे भाव में सप्तम भाव से पीछे शनि है, आगे राहु है, तो पाप कर्तरी बना हुआ है। तो पहला सूत्र आप नोट करिए, किसी भी भाव का पाप कर्तरी, ध्यान से आप लोग उतार भी लेंगे, पाप कर्तरी योग जो होता है, इसी प्रकार से अगर किसी भी भाव के पीछे भाव के आगे दो शुभ ग्रह हो तो उसे शुभ कर्तरी बोलते हैं। तो पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग आपको चलित कुंडली से देखना है। पाप कर्तरी में कोई भाव है या ग्रह है, शुभ कर्तरी में भाव है या ग्रह है, इसका निर्धारण आप लग्न कुंडली से ना करके चलित कुंडली से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक स्पष्ट हो गई होगी आपको। अब दूसरे संकेत पे चलते हैं। किसी भी कुंडली में, लग्न कुंडली में कोई अच्छा योग बना, राजयोग बना, अगर वही योग चलित कुंडली में भी बना हुआ है तो वह अच्छा योग सच्चा योग है, स्पष्ट योग है। वह योग आपको पूर्ण रूप से जीवन में घटित होना है, 100% वो घटित होना ही होना है। अगर कोई अच्छा योग लग्न और चलित दोनों में बना है तो सच्चा है, घटित होगा, 100% उसका प्रभाव मिलना ही मिलना है। तो इसी प्रकार से अगर अच्छे योग का प्रभाव मिलना है तो अगर कोई बुरा योग लग्न कुंडली और नव चलित कुंडली दोनों में बना है तो वह भी अपना 100% देगा ही देगा। समझिए ध्यान से, इसी कुंडली को देख के, सूर्य और गुरु को देख करके इस जातक के लिए अच्छी प्रेडिक्शन की गई कि जातक बहुत ऊंचाई पर जाएगा, नायक होगा, जहां काम करेगा वहां का मुखिया होगा। लेकिन अगर यही योग चलित में भंग हो जाता है तो वह व्यक्ति नायक होगा, मुखिया होगा, लेकिन आजीवन रहेगा उस स्थिति में, इस बात की शंका हो जाती है। लेकिन अगर लग्न और चलित दोनों में योग है तो वह योग लाइफ टाइम प्रभाव देगा और अपना 100% देगा, यानी चरम कोटि का प्रभाव देगा। इसी प्रकार से इसी कुंडली में मान लेते हैं मंगल के साथ ही राहु है, मंगल राहु से अंगारक दोष बन गया, कल्पना करना है आपको, सिर्फ मान लेना है। और वही योग नव चलित कुंडली में भी बन गया, मंगल राहु एक साथ है, तो ऐसे में यह अंगारक दोष सच्चा अंगारक दोष होगा और 100% प्रभाव देगा। दो कुंडलियां आपने साथ में रखी, दोनों कुंडलियों में आपको ग्रहण दोष नजर आया। राहु के साथ सूर्य लगन में है और फिर आपने देखा कि उसी में से एक कुंडली में चलित कुंडली में वह दोष खत्म हो गया और दूसरे की कुंडली में लग्न और चलित दोनों में है। तो जिसके लग्न और चलित दोनों में कोई योग होगा, अच्छा योग होगा, तो वह 100% फल देगा, पूरे लाइफ टाइम देगा। उसी प्रकार से अगर कोई दोष है जो कि लग्न और चलित दोनों में है तो वह दोष भी 100% अपना असर दिखाएगा, अपना 100% बल लगाने का प्रयास करेगा और पूरे जीवन भर वह प्रभाव देगा। अब दूसरी चीज, अगर कोई दुर्योग लग्न कुंडली में बना है लेकिन चलित में भंग हो गया है, तब क्या होगा?
ऐसे में यह दोष परेशानी तो देगा। ध्यान दीजिएगा, दो चीजों का अंतर ध्यान से समझिए। कोई दोष लग्न कुंडली में बन गया, दोष बन गया मतलब जैसे मान लीजिए शनि के साथ राहु हो गया लग्न कुंडली में, लेकिन चलित में शनि और राहु अलग अलग हो गए, तो यह दोष परेशानी तो देगा लेकिन अपने 100% बल को नहीं लगाएगा। यानी जिसकी कुंडली में शनि राहु लगन में और चलित में दोनों में साथ है, उसका जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। सिर्फ शनि और राहु की बात नहीं है, कोई भी दुर्योग हो वह जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। लेकिन अगर योग सिर्फ लगन में हो चलित में ना हो, या चलित में हो लगन में ना हो, एक में हो एक में ना हो, तो वह परेशानी तो देगा जीवन में, लेकिन जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करेगा। अगर कोई अच्छा योग दोनों में है तो उसका भरपूर लाभ मिलेगा, अगर कोई दोष दोनों में है तो उसका भरपूर दोष मिलेगा। एक में है एक में नहीं है तो वह परेशानी देगा या अच्छाई देगा। अगर दुर्योग है तो परेशानी तो देगा, जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करेगा। वहीं अच्छा योग है तो लाभ तो देगा लेकिन राजयोग नहीं दे पाएगा। इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। मांगलिक के बारे में भी मैंने बता दिया, और कि अगर मांगलिक दोष चलित कुंडली में भंग है तो जीवन के शुरुआती वर्षों को अगर संभाल लिया जाए 3 से 4 वर्ष तक, तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों से मांगलिक है व्यक्ति, तो वह बहुत ही परेशान हो जाएगा। बहुत से लोग बुधादित्य योग की बात करते हैं कि मेरी कुंडली में बुधादित्य योग बन गया, सूर्य और बुध की युति हो गई। अब लेकिन चलित कुंडली में वही सूर्य और बुध अगर हट गए हैं, एक साथ नहीं है, तो इसे बुधादित्य योग नहीं मानना है, वह भंग हो गया है। बना तो वह शुरुआती जीवन में अपना थोड़ा सा लक्षण तो दिखाएगा, लेकिन बनने के बाद वो भंग हुआ है, यानी वह आपके जीवन में बनेगा, असर थोड़ा दिखाएगा, फिर वो भंग होकर के खत्म हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी चलित कुंडली का मुख्य काम है, जब आप कुंडली के योग और दोष, ध्यान से देखिए, योग और दोष का विवेचन कर रहे हों, तो ग्रहों की के युति से बनने वाले योग दोष चलित में बन रहे हैं कि नहीं। बन रहा है तो वह योग हो चाहे दोष हो, अपना 100% असर देगा, जीवन भर असर रहेगा। वहीं अगर किसी एक में बना किसी एक में भंग हुआ है, तो वह योग दोष योग होगा तो वह लाभ देगा, लेकिन परम उच्च कोटि का लाभ नहीं होने वाला है, राजयोग में नहीं शामिल होगा। दोष है तो परेशानी देगा, लेकिन जीवन को वह दोष पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त नहीं कर पाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। मान लीजिए लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, जैसे इसी में मंगल उच्च राशि में आ रहा है, और चलित कुंडली में मंगल उच्च राशि से हट गया है, तो ऐसे मंगल को हमें उच्च लेना है कि नहीं लेना है? ऐसा मंगल उच्च का ही प्रभाव देगा, क्योंकि वह राशि हमें हमेशा लगन से ही लेनी है। यहाँ पे राशि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रह सिर्फ आप यह देखना है। मुख्य रूप से चलित कुंडली का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में करते हैं जब कोई ग्रह कुंडली में, लग्न कुंडली में कोई योग या दोष बना रहा हो, कोई योग या दोष बना रहा है, तो उस योग और दोष को जीवन में कितना असर मिलेगा, उसके कंफर्मेशन के लिए हम चलित कुंडली देखते हैं। वह योग या दोष चलित में भी बन रहा है तो उसे आप सच्चा योग या दोष जानिए, 100% प्रभाव के लिए तैयार रहिए। अब इसी कुंडली में लग्न में राहु अष्टम भाव में है, चंद्रमा नवम भाव में है, तो लग्न में ग्रहण दोष नहीं बना है। मन का विचार होता है चंद्रमा से, मानसिक स्थिति का विचार होता है, यादाश्त का विचार होता है। और चलित में क्या है, चंद्रमा राहु एक साथ हो गए हैं, दोनों में एक नहीं है, तो यह दोष व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन जीवन में असर तो रहेगा ही रहेगा। तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, नींद में कमी, ये सारी चीजें तो देगा ही देगा।
माता के सुख में कमी, चंद्रमा माता का कारक है। यहाँ पर चंद्रमा लगन का स्वामी है, तो लगन मतलब हमारा शरीर स्वास्थ्य होता है, उसमें कमी रहेगी ही रहेगी, हालांकि पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं करेगा। वहीं यह दोष लग्न में और चलित दोनों में एक साथ बन गया होता तो जीवन में जल्दी ही कम उम्र में ही इस दोष का असर आ जाता और इस दोष का असर लाइफ टाइम कंटिन्यू चलता। तो उम्मीद है कि आप कुंडली के योग और दोषों को देखेंगे। लग्न और चलित दोनों में जो चीजें मिलेंगी उसका प्रभाव सच्चा होगा। किसी एक में मिलेगा, किसी एक में नहीं मिलेगा, तो उसका प्रभाव जीवन में सच्चा नहीं रहेगा, कच्चा रहेगा, यानी ना तो पूर्ण अच्छा ना तो पूर्ण रूप से बुरा रहेगा। किसी की लग्न कुंडली में काल सर्प दोष बना है और चलित में वह भंग हो गया। दो व्यक्तियों की कुंडली आपके सामने है, दोनों की लग्न कुंडली में काल सर्प आपको दिख रहा है और दोनों की कुंडली में अच्छे राजयोग भी हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें से एक व्यक्ति अच्छी स्थिति में है और एक व्यक्ति बुरी स्थिति में है, वही राजयोग लिए हुए। तो आप अंतर कहाँ पाएंगे? जिसकी स्थिति अच्छी है उसका काल सर्प चलित में भंग हो गया होगा और जिसकी स्थिति बुरी है राजयोग के बावजूद भी, तो चलित कुंडली में काल सर्प भंग नहीं हुआ होगा। उसकी दोनों कुंडलियों में काल सर्प यानी कोई भी दोष इस प्रकार से बना होगा। सिर्फ इतने सी चीजों के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए चलित कुंडली का। दृष्टि आप लेंगे लगन कुंडली से ही, राशि लेंगे लगन कुंडली से ही, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी आपको लेना है चलित कुंडली से। योगों की परिपक्वता के लिए जैसे भवन तो बना हुआ है, लेकिन क्या उसकी नींव मजबूत है? कोई योग बन गया, राजयोग बन गया, दुर्योग बन गया, तो क्या उसकी नींव मजबूत है? जब वह दोनों कुंडलियों में योग परिलक्षित होगा, लग्न और चलित, तो उसकी नींव मजबूत है। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से लग्न और चलित का फल निकाल सकते हैं।